वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मैशियत की बेहतरी, बरामदात के फ़रोग़ और सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए दरामदी टैरिफ में वाज़िया कमी की मंजूरी दे दी। ये फैसला वज़ीर आज़म हाउस में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से मुनक्किदा एक अहम इजलास में किया गया, जिसे मौशी बेहतरी की तरफ एक संगे मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने एक पुरजोश बयान देते हुए कहा है कि सलमान अकरम राजा अदालतों के दरवाजे खटखटाने की बात करते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो दरवाजे तोड़कर इंसाफ लेते हैं। बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही। हुकूमत ने एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में ट्रैफिक क्योसिक नस्ब करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर पासपोर्ट और वीजा दिखाकर मौका पर इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने टूर्नामेंट को एक नई जहत दे दी, जबकि दूसरी जानिब इंडियन प्रीमियर लीग को सिक्योरिटी खदशात और खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी जैसे संगीन मसाइल का सामना है। जराई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के कई खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी तहफुजात और कौमी जिम्मेदारियों को जवाज बनाकर IPL में बकिया मैचेस खेलने से माजरत कर ली। एलोन मस्क की बेटी विवन जेना विल्सन का मॉडलिंग कैरियर का आगाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की बेटी विवन जेना विल्सन ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मैशियत की बेहतरी, बरामदात के फ़रोग़ और सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए दरामदी टैरिफ में वाज़िया कमी की मंजूरी दे दी। ये फैसला वज़ीर आज़म हाउस में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से मुनक्किदा एक अहम इजलास में किया गया, जिसे मौशी बेहतरी की तरफ एक संगे मील करार दिया जा रहा है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को आइंदा 4 से 5 साल में मुकम्मल तौर पर खत्म करने की हदायत दी। इसके साथ साथ कस्टम्स ड्यूटी को ज्यादा से ज्यादा 15% तक महदूद करने और स्लेब्स की तादाद 4 तक करने का फैसला भी किया गया, ताकि दरामदी निजाम को सादा और मुनसिफाना बनाया जा सके। वजीर आजम के मुताबिक इन इक़दामात से मुल्की सनतों को खाम माल और दरमियानी अशिया सस्ते दामों दस्तयाब होंगी, जिससे पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। ये फैसला न सिर्फ महंगाई पर काबू पाने, बेरोजगारी कम करने में मदद देगा, बल्कि बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को मजीद पुरकशिश बनाएगा। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तालीम याफ्ता नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी, मौशियत के इस्तेहकाम और महंगाई के खात्मे के लिए किसी किस्म की कोताही नहीं करेगी। इस सिलसिले में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से मशावरत के बाद एक जामिया मंसूबा तश्कील दिया जा चुका है। इजलास में अमल दरामद के लिए खसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई, जबकि वजीर आजम ने अज़म जाहिर किया है कि ये पॉलिसी मैशियत को मजबूत बनाने और अवामी रिलीफ फराहम करने की बजाय एक फैसला कुन कदम साबित होगी। इजलास में वफाकी वज़रा जाम कमाल खान, अहमद खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक, मामन खसूसी हारून अख्तर समेत मुतलका इदारों के आला हकाम ने शिरकत की। मौशी माहिरीन और सनती हल्के वजीर आजम के इस इकदाम को पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल के लिए खुशाइंद करार दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने एक पुरजोश बयान देते हुए कहा है कि सलमान अकरम राजा अदालतों के दरवाजे खटखटाने की बात करते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो दरवाजे तोड़कर इंसाफ लेते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर बानी तहरीक इंसाफ के साथ किसी ने नाइंसाफी की तो आवाम खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि वो उनके घरों तक पहुंच जाएगी। शानदाना गुलजार का यह बयान सियासी मंजरनामे में एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। PTI रहनुमा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर भी कड़ी तनकीद की और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आड़े हाथों ले लिया। शानदाना गुलजार के चारहाना बयान को PTI की मौजूदा हिकमत अमली का आगाज करार दिया जा रहा है, जो मौजूदा हुकूमत और अदालती रवैयों पर मुसलसल तनकीद के जरिए अवामी हमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है।
बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही। हुकूमत ने एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में ट्रैफिक क्योसिक नस्ब करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर पासपोर्ट और वीजा दिखाकर मौका पर इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे, जबकि लाइसेंस का प्रिंट भी फौरी तौर पर फ्राहम किया जाएगा। ट्रैफिक क्योसिक के जरिए शहरी लर्नर, लोकल और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद भी करवा सकेंगे। ये क्योसिक 24 घंटे फाल होंगे और तमाम मुतलका ऑनलाइन सहूलियात फ्राहम करेंगे। इब्तदाई तौर पर लाहौर में 2 ट्रैफिक क्योसिक अफशा चौक और फोर्ट्रेस स्टेडियम पर काम का आगाज कर दिया गया है। हकाम का कहना है कि रवा माह के इख्तिताम तक क्योसिक की तादाद 10 कर दी जाएगी, जबकि आइंदा माली साल में 100 ट्रैफिक क्योसिक लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। एयरपोर्ट पर ट्रैफिक क्योसिक की तनसीब के लिए सिविल एविएशन हकाम को बाज़ाब्ता मरासला भी अरसल कर दिया गया है। ये इकदाम न सिर्फ आवाम की सहूलत में इजाफा करेगा बल्कि ट्रैफिक दफातर पर बोझ कम करने में भी मददगार साबित होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने टूर्नामेंट को एक नई जहत दे दी, जबकि दूसरी जानिब इंडियन प्रीमियर लीग को सिक्योरिटी खदशात और खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी जैसे संगीन मसाइल का सामना है। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के कई खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी तहफुजात और कौमी जिम्मेदारियों को जवाज बनाकर IPL में बकिया मैचेस खेलने से माजरत कर ली। इनमें मचल स्टार जैसे तजुर्बाकार फास्ट बॉलर भी शामिल हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रेंचाइजीज को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। इसके बरक्स PSL की तमाम फ्रेंचाइजीज गैर मुल्की खिलाड़ियों की खिदमत से मुस्तफीद हो रही हैं। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पिशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड्स में नामवर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आकर खेलने पर आमादगी जाहिर की है। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक ये सूरत-ए-हाल PSL की बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी साख और पाकिस्तान में बेहतर होती सिक्योरिटी का सबूत है। IPL इंतजामिया ने खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी पर फ्रेंचाइज को वक्ती मुतबादल खिलाड़ी खिलाने की इजाजत दे दी है, जो इस टूर्नामेंट की कमजोरी का इजहार है। वाज़ेह रहे कि IPL को हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस चंद दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम अब टूर्नामेंट 17 मई से दोबारा शुरू होगा। दूसरी जानिब PSL का जारी एडिशन शायकीन की भरपूर दिलचस्पी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत के बायस आलमी तवज्जो हासिल कर रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। एलोन मस्क की बेटी विवन जेना विल्सन का मॉडलिंग कैरियर का आगाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की बेटी विवन जेना विल्सन ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। उन्होंने 15 मई को मारूफ फैशन ब्रांड वाइल्ड फैंग की नई मुहिम में हिस्सा लेकर अपनी मॉडलिंग कैरियर का आगाज किया। यह मुहिम शनाख्त, खुद एतमादी और खुद इजहार जैसे अहम मौज़ूआत पर मबनी है। 21 साल विवन, जो एलोन मस्क और मुसन्नफा जस्टिन विल्सन की बेटी हैं, ने इस फैशन मुहिम की तस्वीर और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीर में वो भरपूर एतमाद के साथ मुख्तलिफ मलबूसात में मॉडलिंग करती नजर आ रही हैं। विवन ने सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं की, बल्कि इस मुहिम के लिए खुसूसी टी-शर्ट भी डिजाइन की है, जिससे हासिल होने वाली तमाम आमदनी द ट्रेवर प्रोजेक्ट को दी जाएगी। ये इदारा नौजवानों को खुदकुशी से बचाव और बहरान से निपटने में मदद फराहम करता है। वाइल्ड फैंग की CEO इमाम मैकलॉय के मुताबिक विवन की शख्सियत बहादुरी, जहानत और बेबाकी की अलामत है, जो इस मुहिम का पैगाम से मुकम्मल हम आहंग है। याद रहे कि विवन ने 2022 में कानूनी तौर पर अपना नाम और सिर्फ तब्दील करके इसके बाद वो बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी थी। अब वो न सिर्फ अपनी शनाख्त के साथ फख्र से खड़ी हैं, बल्कि एक मॉडल, डिजाइनर और सरगर्म कारकुन के तौर पर एक नई पहचान हासिल कर चुकी हैं।